Yes, for CM Shri School Entrance Exam, today my topic is area and perimeter. First of all, we understand the term area and perimeter. Area is the space occupied by the figure. This is the, अगर हम rectangle की बात करें तो this is the area. And perimeter is the sum of all the sides. This plus this plus this plus this. This is the perimeter. Perimeter is the length of boundary. Perimeter क्या होता है? Length of boundary. Okay. Now one by one we will see the formulas of perimeter and area. First of all we take the rectangle. Rectangle has two lengths and two breadths. तो एरिया इसका क्या होगा? एरिया जो होगा, अब मैंने आपको एरिया तो इसका होता है L इंटू पी और पेरीमीटर मैंने आपको बताया कि लेंथ द सम ऑफ ऑल इट साइड्स. तो इसकी टू लेंथ्स हैं प्लस टू ब्रेड्थ्स हैं. तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2L प्लस बी. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एंड नेक्स्ट स्क्वायर का अगर हम बात करें, स्क्वायर की सब साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है. तो सपोज इट साइड इज ए, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए और पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स ए प्लस ए यानी कि 4a. ठीक है. अब आपको इसका ये भी पता होना चाहिए कि इसका डायगोनल, एक बार इस क्वेश्चंस में इसका भी यूज होगा कि अगर हम रेक्टेंगल का डायगोनल देखें तो आपको मालूम है ये एंगल 90 का होता है. तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. और अगर हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर लें तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट 2a. ये फॉर्मूले भी आपने एरिया ये क्वेश्चंस करने के लिए ये भी आपके फॉर्मूले यूज होंगे जो मैं आप यहाँ पे कवर कर रही हूँ. ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. अगर इसी तरीके से ट्रायंगल का देखा जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल. और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. तो पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है. एरिया गिवन है 225 मीटर स्क्वायर. देन इट्स पेरीमीटर. तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? आप देखो पेरीमीटर आपको चॉइसेस दी हुई है. 15 मीटर, इसके ऊपर हम एमसीक्यू कर रहे हैं. 15 मीटर, 60 मीटर, 225 मीटर या 30 मीटर. अब देखो जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, हमें निकालना है पेरीमीटर. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड. तो हमें साइड चाहिए इसकी, बट हमें तो एरिया गिवन है. तो पहले एरिया से हम क्या निकालेंगे? साइड. जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर. कितना गिवन है? 225. तो ए स्क्वायर 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का. तो ए कितना, साइड कितनी आ गई? 15. तो पेरीमीटर क्या होता है?
4 इंटू साइड यानी कि 60, 15 4 जा 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले हमने एरिया का ही फॉर्मूला निकाल के लगा के उसकी पहले साइड निकाली और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के उसका क्या निकाल लिया? पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब उल्टा क्वेश्चन, अब आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 16 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो अब यहाँ पे एरिया गिवन था, हमने पेरीमीटर निकालना था। अब पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालना है, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा लो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 है, वो कितना गिवन है? 16, तो साइड कितनी हो जाएगी? 16/4, 4 सेंटीमीटर, तो साइड 4 है, तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर और एरिया जो है इसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और एरिया गिवन है। अब बच्चे एक बार देखो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी 2 दी होंगी, हम तीसरी कैसे निकालेंगे? अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया अपॉन ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा, और लेंथ और ब्रेड्थ दी है तो एरिया। इन तीनों में से एक चीज़ दी होगी और आपने, तो सो इजी। अब इसका हमें दिए हुए हैं 14, 24, 12 और 28 सेंटीमीटर। तो आप देख लो इधर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 है, एरिया ये है, आपको क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए, बट अब हमें क्या दी हुई है? लेंथ और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को पहले लेंथ से डिवाइड कर लो तो ब्रेड्थ आ जाएगी 48/8, 6 ब्रेड्थ आ गई। अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले पता होने चाहिए। हर चैप्टर को प्रिपेयर करने से पहले उसके फॉर्मूले देख लो। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी थी? 8 और ब्रेड्थ कितनी है? 6, तो 8 and 6 14 2 जा 20, दिस इज द राइट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, द एरिया ऑफ स्क्वायर and square drawn on the diagonal, and area of square drawn on diagonal are in the ratio, किस रेशो में होंगे? आपको चॉइस दी हुई है 1:√2, 1:2, 1:3, 1:, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। अब देखो, अगर मैं इसकी साइड ए ले लूँ, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। अब इसके डायगोनल पर मैं अगर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लूं तो उसका एरिया क्या होगा? अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि डायगोनल
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a। ठीक है, तो अगर डायगोनल √2a है तो इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा वो भी सारे क्या होंगे, √2a। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसका एरिया भी निकालना है। पहले तो जो स्क्वायर गिवन था उसका एरिया हो गया a², फिर जो डायगोनल पे जो बन रहा है स्क्वायर उसका एरिया क्या होगा, √2a²। इसकी साइड a थी तो एरिया हुआ a², इसकी साइड √2a है तो उसका एरिया होगा √2a²। तो अब हम रेशियो निकाल के देखते हैं। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2a²। a² से a² कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेंथ ऑफ diagonal of a square is d units. The area of square क्या होगा, d² होगा, 1/2d² होगा, 1/4d² होगा, या 2d²। Now look at this question. Length of the diagonal of a square is d units. ये स्क्वायर है तो यानी कि ये हमें, ये अगर a है, ये a है, ये √2a है, तो √2a कितना दिया हुआ है, इसका मतलब आपको d। तो a क्या हो जाएगा, d/√2। हमें तो a, इसका a पता चल गया। अब हमें निकालना क्या था, इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ए। तो a क्या है, d/√2 इंटू d/√2। तो हो जाएगा d² d इंटू d² और √2 इंटू √2 इज 2, तो d²/2। फिर देख लो, अगर इसकी साइड a है, इसका डायगोनल √2 है, बट डायगोनल हमें d गिवन था तो हमें a निकाल लिया और फिर उससे क्या निकाल लिया, a। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, now next question is the ratio of area of two squares, one having its diagonal double that of the other। ये होगा, ये होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल, मान लो उसकी साइड a है और डायगोनल d है। एक और स्क्वायर है जिसका डायगोनल 2d है, तो डायगोनल 2d है तो साइड भी क्या होगी, कुछ अलग होगी, b। अब हमने इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया की रेशियो निकालनी है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज √2a। तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2a और इसका डायगोनल 2d हो जाएगा √2b। तो इसकी साइड क्या हो गई, d/√2, और इसकी साइड b जो है वो क्या हो गई, 2/√2d। b के लिए 2√2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका एरिया क्या होगा, d/√2 इंटू d/√2, और इसका एरिया क्या होगा, b इंटू b, यानी कि 2√2d इंटू 2√2d। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, d²/2, और इसका आंसर क्या आएगा 4। √2 इंटू √2 इज 2d²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2d²। वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल दैट ऑफ द अदर। तो अब इनकी अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो का मतलब इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, तो d²/2 to 1/2d, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो रेशियो क्या आ जाएगी 1:4, या उल्टा कर दे तो 4:1. तो दिस विल बी द राइट आंसर एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Now next question is, question number 7 is, if ratio of area of two squares is 9:1, then ratio of पेरीमीटर्स, इनके पेरीमीटर्स की रेशियो क्या होगी? 2:1 होगी, 3:1 होगी, 3:2 होगी, या 4:1 होगी. एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1, यानी कि अगर एक का एरिया 9 है तो उसकी साइड क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट यानी कि 3. और दूसरे का एरिया अगर 1 है तो उसकी साइड 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1. तो साइड्स की रेशियो, अगर इसकी साइड 3 है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 12. और इसका क्या हो जाएगा? 9:1 है. तो हमने उसकी क्या निकालनी थी? इसकी ये हो जाएगा, और इसका 4:1. इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4:1 यानी कि 4. तो रेशियो क्या आ जाएगी? 12:4, यानी कि 4 3 12, 3:1. तो आंसर विल बी 3:1. अब इससे उल्टा क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A and equilateral triangle of side A. एक स्क्वायर है उसकी साइड भी A है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड भी क्या है? A. तो आपने उनकी क्या कंपेयर करना है? उनकी रेशियो किस किस की निकालनी है? इसके स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की रेशियो क्या होगी? 2:1 होगी, 2:3 होगी, 4:3 होगी, या फिर 4:3 होगी. अब हम कैसे करेंगे? देखो, स्क्वायर का तो एरिया आपको मालूम है. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर. और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी याद कर लो. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर. ये किसके एरिया का फॉर्मूला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इसकी आपने दोनों की क्या निकालनी है? रेशियो. रेशियो में क्या होता है? ये जो एक जैसी चीजें हैं वो कट जाती हैं. ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4:√3. So this will be the right answer. You can prepare similar type of questions on this topic. If you want more, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि मैम इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे दूँगी इसके. और इसके बाद आपने अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए. ओके.